नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, परसेंटेज पे हम बात कर रहे थे और दो वीडियोस हमारे आ भी चुके थे। परसेंटेज के काफी कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज के बारे में कुछ और अन्य जो चीजें हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न जो हमारा आज का वो है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि छात्रों के 20%, छात्रों का कितना 20% और छात्राओं का जो बालिकाएं हैं उनका 25% क्या है, वयस्क। यानी कि छात्रों में जितने भी छात्रों की संख्या है उनका 20% और जो छात्राएं हैं उनका 25% वो क्या है, वयस्क है। तो कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है जो कि वयस्क नहीं है, वो हमारे को ज्ञात करना। टोटल जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनमें से उन लोगों का प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है जो कि वयस्क नहीं है। तो देखिए क्या अप्रोच हम इस क्वेश्चन में लगाए। सबसे पहले देखा कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राएं, अब आप बताओ छात्र और छात्राएं ये सब कुल मिलाकर के 100% ही होते हैं। इनकी जो संख्या होती है उसको हम कितना मानते हैं, 100%। जो भी है उनकी संख्या कितनी है, छात्र और छात्राओं की टोटल संख्या वो है 100%। इसमें छात्र भी आ गए और छात्राएं भी आ गई, दोनों इसमें आ गए। साथ ही वो क्या कह रहा है कि छात्र और छात्राओं का अनुपात है 3:2। अब आप एक बात बताओ, टोटल अगर वो 100% है तो 3:2, इन दोनों में अगर हम टुकड़ों में अगर उसको तोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि छात्र तो 60% है और छात्राएं 40%। आप देखिए 20 से काटिए, 20 या 60, 20 दूनी 40, 3:2 आ रहा है वापस। यानी कि हमने उनका जो प्रतिशत अनुपात एक तरह से, तो छात्र 60% है और छात्राएं कितने परसेंट है, 40% है। अब वो कह रहा है कि इन जो छात्र 60% है और छात्राएं हैं 40%, इनमें से भी छात्रों का तो 20% मैंने आपको बताया था पहले भी, 20/100, 20%, या आप 20% को लिख सकते हैं किसी भी चीज का 1/5 पार्ट। इसी तरह 25% या 25/100 आप किसी भी चीज का 1/4 भाग 25% मान के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था पहले कि प्रतिशत को आप अनुपातिक तौर पे किस तरह से बदल सकते हैं, बटेवा में 100 रख करके। तो देखिए आप 60% हमारे पास छात्र हैं, जिनमें से छात्रों का 20%, तो 60 का 20%, तो या तो आप 60 का 1/5 कर दे डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा 12%। 60 में से कितना आ जाएगा, 12%। इसी तरह छात्राएं जो कि 40% है उनका 25% यानी 1/4 यानी कि 10%। तो 12% तो छात्रों में से और 10% छात्राओं में से, ये लोग क्या है, वयस्क है। तो 12 और 10 कितना हो गया हमारे पास में, 22%। ये 22% लोग क्या है, वयस्क। कुल कितना माना था, 100%, उनमें से 22% लोग क्या आ गए, वयस्क। इन्होंने पूछा कुल विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात करना है जो वयस्क नहीं है। तो 22 वयस्क है, 100 में से अगर आप 22 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 78%। तो 78% उन लोगों का प्रतिशत है जो कि वयस्क नहीं है। दूसरा मेथड में आपको इसी चीज का एक और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम इतना परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर पाते इन चीजों को। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जनरली कुछ भी चीज होती है तो हम 100 मान लेते हैं। आप एक काम करो, इस तरह से कॉलेज में जैसे छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2। आप एक काम करो, उनकी संख्या मान लो, जैसे छात्र तो मान लो 300 और छात्राएं मान लो 200। इनका अनुपात देखो आप 3:2 आ जाएगा। हमने अपने हिसाब से मान ली क्योंकि संख्या का तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है। यहाँ पर अनुपात है, ये प्रतिशत दिया हुआ है और यहाँ पर भी प्रतिशत ही पूछा है, तो संख्या हम अपने हिसाब से अपने स्तर पर कुछ भी मान सकते हैं सवाल गोल करने के। तो देखो क्या करना है हमारे को कि 300 तो हमने मान ली छात्र और छात्राएं मान ली 200, अनुपात 3:2 है। ये कह रहा है कि छात्रों का 20%, तो 300 का 20% निकालना है एक तरह से, तो 300 × 20/100। और छात्राओं के 25%, छात्राएं कितनी है, 200, जिनका 25% यानी कि यही पूछा गया है। तो देखो आप, यह आ जाएगा हमारे पास 60 और यह आ जाएगा हमारे पास में 50। 60 और 50 ये कितना हो गया हमारे पास में, 110। 60 और 50 कितना हो गया, 110। यानी 110 लोग, टोटल कितने थे, 300 और 200, 500। उनमें से 110 लोग ऐसे हैं, ये हमने वयस्कों की प्रतिशत निकाले, तो 110 लोग वो हैं जो वयस्क हैं। 500 में से 110 कौन लोग हैं जो कि वयस्क हैं। तो जो वयस्क नहीं है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 390 आ जाएगी। अब 390 वो लोग हैं जो वयस्क नहीं है,
टोटल 500 का कितने प्रतिशत है ये, वही पूछा गया है। तो देखो आप करना क्या है हमारे को, 390 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। देखिए आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 500 था 35, 4 40, 5 40, कितना आ गया हमारे पास 78%। तब भी 78% ही आ रहा था। अभी हमने अपने हिसाब से रेंडमली कुछ भी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी और उसको बस चेक करा परसेंटेज रख करके, और जो संख्या बची उसके रेस्पेक्ट में हमने देख लिया कि 500 का कितना परसेंट है। तो 78% वो लोग हैं जो वयस्क नहीं है। तो काफी आसान सवाल था ये। उसमें हमारे पास वो कह रहा है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, इनका अनुपात कितना है, 4:1। देखो इनका रेशियो कितना है, 4/1। यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसने क्या कहा, लड़कों का तो 75% और लड़कियों का 70%, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो उनका परसेंट हमारे को बताना है, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। जैसा पिछला सवाल था ठीक उसी तरह का इसका बेसिक कंसेप्ट है, उसी पैटर्न पर आधारित है ये प्रश्न। देखिए क्या करना है, सेम उसी तरह से करना है हमारे को। देखो किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 4:1। टोटल जो उनकी संख्या होती है 100% है। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो लड़के 80% है और लड़कियां कितनी है 20%। ये अपने पास बॉयज है और ये गर्ल्स। बॉयज 80%, गर्ल्स है 20%। ये कह रहा है यदि लड़कों के 75% और लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसने बोला इनको छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए डायरेक्ट अगर हमारे को सोल्व करना है ऐसे प्रश्न को तो कैसे करेंगे, इनको छात्रवृत्ति मिलती है और इसने पूछा उनका परसेंट ज्ञात करो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो लड़कों की 75% को तो छात्रवृत्ति मिलती है, कितनों को नहीं मिलती, 25% को। तो लड़कों का जो भी परसेंट है उसका 25% निकालो, तो 80 का 25%। इसी तरह लड़कियों का 70% है, उसको छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती इसका मतलब, और इनको ऐड कर दो। यही वो परसेंटेज है जो हमारे को फाइनली निकालना है। प्रतिशत का प्रतिशत उन लोगों को जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका क्या परसेंट है। देखो यहाँ पर 25 चौक 100, यानी कि टोटल जो 80% लड़के थे उनमें से 20% लोग जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। इसी तरह से यहाँ पर 6%, 20 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 26% उन लोगों का प्रतिशत है जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती। जो प्रश्न है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। यहाँ देखिए दिया हुआ नहीं पहले 20%, तो वृद्धि करी है कमी करी, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में किस तरह से पकड़ना है कि ये वृद्धि के लिए कह रहा है कमी के लिए कह रहा है। तो देखिए पुनः क्या की गई वृद्धि, यानी पहले भी वृद्धि की थी, पहले भी वृद्धि ही की थी, जब दोबारा वृद्धि के लिए ही बोल रहा है। तो देखिए पहले इसने 20% की वृद्धि करी और जो चीज प्राप्त हुई उसमें फिर दोबारा से 20% की इसने बढ़ोतरी करी, तो जो बढ़ी हुई संख्या है अब उसमें वापस हम कितनी कमी करें, क्योंकि 2 बार उसको बढ़ाया है, एक बार 20% बढ़ाया, फिर जो मान निकल करके आया उसमें 20% बढ़ोतरी और करी, अब उसमें वापस कितने % कमी करें कि उसका जो मान है ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, जो प्रारंभिक मान उस संख्या का था वापस हमारे को वो प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हमारे को उसके मान में कितने प्रतिशत वापस से कमी करनी पड़ेगी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए इस प्रश्न को करने का एक सबसे आसान तरीका, जो सबसे पहले इजी जो मेथड है वो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे वो संख्या हमने मान ली 100 है, वो संख्या हमने क्या मान ली 100 वो संख्या है इनटू, अब उसने पहले 20% की बढ़ोतरी करी तो 100 का 120% हो गया सीधा सीधा, तो 120/100। संख्या हमने मानी 100, उसमें 20% की बढ़ोतरी करी तो उसका 120% यानी 120/100। ये संख्या नई संख्या मिली है हमारे को, फिर इस जो नई संख्या इसमें फिर 20% की बढ़ोतरी करी तो इसका 120/100। ये 20% की बढ़ोतरी के बाद है यानी 120%। किसी संख्या का 120% निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या इंटू 120/100। मैंने आपको बताया था किसी संख्या का प्रतिशत तो इंटू %/100 बता दिया था आप लोगों को पहले ये चीज। ये हमारे को पूरी नई संख्या मिल गई, अब इसमें कितने % की हमारे को कमी करनी है। तो देखिए इसका टोटल 100% तो वो होगा नहीं, 100% में कुछ कमी होकर ही हमारे को जो भी मान है वो मिलेगा। और ये इतना सब कुछ करने के बाद में ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। संख्या हमने प्रारंभ में 100 मानी थी, वापिस उसका मान क्या प्राप्त होना चाहिए 100 ही प्राप्त होना चाहिए। देखिए एक संख्या हमने ली 100, पहले उसमें 20% की बढ़ोतरी करी तो 120/100, फिर पुनः 20% की बढ़ोतरी करी दोबारा से 120/100,
और फिर इंटू, फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ परसेंट की कमी कर रहे हैं। देखो यहाँ 20% की वृद्धि करी थी तो हमने क्या करा, 100 प्लस 20 बढ़ोतरी करी, इसलिए 100 में क्या जोड़ दिया, 20, इसलिए 120 आया। फिर 20% की बढ़ोतरी करी, इसलिए 100 प्लस 20 तो 120। अब कमी करेंगे तो 100 माइनस जो भी कमी है, तो 100 माइनस जो भी कमी है, अक्स की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी उतने ही परसेंट की कमी इसमें कर दी जाएगी, इसलिए हमने इसको 100 माइनस अक्स लिखा है ऑलरेडी। तो देखिए काफी इजी है, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144, और ये अपने पास में 100 माइनस एक्स ये आ जाएगा हमारे पास में। इसके बाद में ये 100 इंटू 100 तो ये हमारे पास में 10,000 इधर आ जाएगा। अब देखो आप 144 और इधर से -100 और कॉमन दोनों में आ जाएगा 100, और ये 144 और माइनस एक्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 144 एक्स। ये 144 में से 100 जाएगा तो 44 मल्टीप्लाई में 100 और इधर है 144 एक्स। देखो 4 से काटेंगे तो 11 बार, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से 24, ये हमारे पास में आ गया। देखो इसको 11 इंटू 100 और 36 इंटू एक्स, देखो 9 चौका 36, देखो 4 से काटो इसको, 4 नाम 36, 4 से इसको काटेंगे तो 25, ये हो गया 25 इंटू 11 और बराबर 9 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे को निकालनी है, 25 एकम 25 फिर 2, 25 एकम 25 और 2 27 बटे 9, देखो 275 बटे 9 तो 30 इंटू 270, ये हो जाएगा हमारे पास 30 से ही 5 बटे 9%। एक्स क्या है, प्रतिशत है, 30 से ही 5 बटे 9% क्या है। इतनी कमी यदि हम उस संख्या में वापस से करेंगे यानी 100 माइनस एक्स, तो ये एक्स क्या है 30 से ही 5 बटे 9, इतने परसेंट अगर हम इसमें वापस कमी करेंगे तो उस संख्या का मान वापस हमारे को जो प्रारंभिक मान था वही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन की एक अप्रोच थी जो मैंने आप लोगों को समझाया। एक अप्रोच में आप लोगों को इसकी और बता देता हूँ जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है। यदि हम कुछ भी मान लेते, जैसे भी हम संख्या को हमने 100 माना था तो उस तरह से हमने सवाल को कर लिया। कई लोग क्या बिल्कुल बेसिक से करते हैं, तो इस तरह से जैसे x मान करके करते हैं, तो उस संख्या को हमने क्या करा, x मान लिया, संख्या को हमने क्या करा, x मान लिया। जब संख्या को x मान लिया तो संख्या में पहले 20% की वृद्धि करी, फिर 20% की वृद्धि करी। इस तरह दो लगातार वृद्धि कमी, एक वृद्धि एक बढ़ोतरी, इनके लिए क्या होता है, इस तरह से होता है। जैसे पहले 20% की वृद्धि करी तो 20, फिर 20% की तो प्लस 20, और फिर 20 इंटू 20 बटे 100, तो 20 और 20 40 और ये 4, तो यानी कि 44% ओवरऑल बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि हम किसी संख्या के मान में पहले 20% की बढ़ोतरी करें और फिर जो मान प्राप्त हो उसमें फिर 20% की बढ़ोतरी करें तो ओवरऑल या हम ऐसा कर सकते हैं सीधा 44% की आप बढ़ोतरी कर दो, बात बराबर ही है। तो देखिए कोई संख्या x है जिसमें 44% की बढ़ोतरी कर दी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.44x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1.44x। 44% बढ़ोतरी कर दी x के मान में, तो नया मान यही मिलेगा हमारे को। अब ये मान जो है नया मान, इसमें देखिए इसका कितना परसेंट, तो हमने मान लिया y%, इसका कितना परसेंट y%, जो कि क्या है वापस से x मिलना चाहिए। क्या करा हमने, कैसे अरेंज किया जरा समझे इसको। एक संख्या हमने ली x जिसमें लगातार 2 बार 20% की बढ़ोतरी करने के बाद यानी कि 44% बढ़ोतरी करने के बाद उसका मान हमारे को मिला 1.44x। अब उसमें कितने परसेंट की कमी करें कि हमारे को वापस जो संख्या x मानी थी वही मिल जाए, बराबर में x मिले। तो हमने क्या करा, इसका कुछ परसेंट y% मान लिया कि इसका y% का मान होता है x। अब ये y% 100 से जितना भी कमाएगा उतने परसेंट की कमी कर दी इसका मतलब। तो देखिए क्या करना है हमारे को, यहाँ पर x x कैंसिल आउट हो जाएगा, y ये 100 इधर जाएगा 100 और डिवाइडेड में है 1.44, तो पॉइंट हटाएगा तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे। देखिए 4 से इसको कैंसिल आउट करा, 4 3 12 और 4 3 24, 4 से इसको कैंसिल आउट करा ये 2500, फिर 4 से करा 4 नाम 36, फिर 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 3 24, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20, ये आ गया 425 बटे 9 आ जाएगा। y यानी कि जो नया मान हमारे को प्राप्त हुआ 1.44x, उसका y% कितना है, पहले वाला मान x है, तो y क्या है प्रतिशत, y इतना प्रतिशत है, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 425 बटे 9%, यानी कि नई संख्या का इतना परसेंट 425 बटे 9%, उसका मान कितना है x। तो देखिए 425 बटे 9 ये 100 से कितना कम है,
100 में से इसको घटा दो, जो भी होगा पता पड़ जाएगा। कि 900 में से 425 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 275/9%। 100 माइनस 425/9, 900 में 725 जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखो 275 आ जाएगा, बटेवा में 9 है। यानी कि इतना परसेंट, 100 में से इतना परसेंट जब कमी करेंगे तब आता है 625/9%। तो पता पड़ गया कितने प्रतिशत हमारे को उसमें कमी करनी पड़ी। तो इस तरह से ये आसान सवाल था जिसकी काफी इजी अप्रोच थी। ये अगला जो प्रश्न हमारे पास में क्या कह रहा है कि ए, बी और सी इनके वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, यानी इंक्रीमेंट अगर कर दिया जाए, उसको बढ़ोतरी कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए उस वेतन को, तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, ये हमारे को यहाँ पर बताना है, याद करना है। देखिए ए, बी और सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल सामान्य तौर पर इसके अप्रोच लगाकर हम इस सवाल को हल करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि उनके वेतन इस अनुपात में है, तो जैसे मैं कह सकता हूँ ये ए, ये बी और ये सी। ए का वेतन 100 रुपए, बी का वेतन 300 रुपए और सी का वेतन 400 रुपए। आप देखिए इनका रेशियो 1:3:4 आएगा, तो इस अनुपात में है, तो हमने मान लिया ये उनका वेतन है। यदि उनके वेतन में क्रमशः इतने परसेंट की बढ़ोतरी कर दी जाए, जब 5% की बढ़ोतरी होगी तो 100 का 105%, जब 300 का 10% बढ़ोतरी होगी तो 300 का 110%, और 400 में जब 15% की बढ़ोतरी होगी तो 400 का 115%। इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये क्या करा है, अगर इतने की वृद्धि की जाती है, इनके वेतनों में क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि कर दी हमने, तो इनका जो वेतन हुआ फाइनली वो आ गया, और इन वेतनों के बीच में अनुपात निकालना है, वो हमने देख लिया। तो देखिए क्या करना है हमारे को, यहाँ पर 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया सब जगह। यहाँ 105 हमारे पास में, ये 105, यहाँ पर 3 गुणा 110 और यहाँ पर 4 गुणा 115। देखिए आप सब किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 से हो जाएगा। देखिए ये तो 21, ये हमारे पास है 3 गुणा, ये 5 से कटेगा 22, और ये 4 गुणा, ये 5 से कटेगा, तो इस तरह से आ जाएगा 21 और 3 × 22 और 4 × 23। तो अभी तक हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनके जो वेतन है उनमें परिवर्तन होने के बाद का ये अनुपात है। देखिए आप, अब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो देखिए ये 21, 22 × 66 और 23 चौक 92, ये इनके जो वेतन है उनमें क्रमशः 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी करने के बाद में जो अनुपात प्राप्त होगा वो ये होगा, ए का वेतन, बी का वेतन और सी का वेतन, तो 21:66:92, ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न हमारे पास में क्या कह रहा है, समझे इसको, कि कोलकाता से किसी स्थान का बस और रेलगाड़ी का किराया जो है वो 20 और 30 रुपए, यानी बस का किराया 20 रुपए है, रेलगाड़ी का किराया कितना है, 30 रुपए का है। बस और रेलगाड़ी का किराया बिल्कुल 20 रुपए और 30 रुपए। किरायों में क्रमशः, यानी कि बस में जो किराया लग रहा था उसमें 10% की बढ़ोतरी करी, और रेलगाड़ी का जो किराया लग रहा था उसमें 20% की इन्होंने बढ़ोतरी करी। तो बढ़ोतरी करने के बाद में जो नया अनुपात है वो हमारे को याद करना है दोनों किरायों के बीच। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं, काफी आसान सवाल है ये। बस का किराया हमारे पास में, और यहाँ हमारे पास में रेलगाड़ी का किराया आ जाएगा। बस का किराया अभी हाल फिलहाल 20 रुपए लग रहा है और रेलगाड़ी का 30 रुपए लग रहा है। किराए में वृद्धि करी, 10% वृद्धि कर दी इसमें, तो ये जो नया किराया वो इतना हो जाएगा, और इधर 30 रुपए जो रेलगाड़ी का पहले किराया लग रहा था उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि जो भी नया किराया है उनके बीच में वेतन का जो अनुपात है वो आ जाएगा। तो देखिए आप, ये 11 दूनी 22 हो रहा है हमारे पास में, और ये हमारे पास में 12 36 हो रहा है, 2 से इसको काटेंगे तो 11:18। तो ये जो नए वेतन है, यानी कि नया जो हमारे पास में वेतन नहीं, सॉरी, नया जो किराया लगेगा बस और रेलगाड़ी के किरायों में बढ़ोतरी करने के बाद में जो नया किराया लगेगा हमारा, वो लगेगा 11:18 के अनुपात में। बस और रेलगाड़ी के किरायों का अनुपात ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल हमारे पास में, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कि ग्लिसरीन के 50 लीटर, इसका नमूना है 50 लीटर का ग्लिसरीन का, उसमें क्या करा, 20% की अशुद्ध मिलावट की गई। जो मिलावट है अशुद्ध, वो 20% की गई।
उसमें कितने परसेंट हमारे को शुद्ध ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी, जिससे कि जो अशुद्धता जो कि अभी 20% है, ये केवल 5% रह जाए। देखिए सवाल को करने का क्या नजरिया रहेगा हमारे को, उसको समझना पड़ेगा हमारे को। सबसे पहले ग्लिसरीन का नमूना कितने लीटर का है? 50 लीटर का, टोटल 50 लीटर का है, यानी कि 50 लीटर किसके बराबर है? अभी 100% के बराबर। अब 50 लीटर में से भी जो 100% है, उसमें से भी 20% तो क्या है? अशुद्ध मिलावट की गई। जब 100% की वैल्यू 50 लीटर है, तो 20% की वैल्यू यानी कि 1/5 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा क्या? यानी कि 10 लीटर, जो टोटल 50 लीटर का है नमूना, उसमें से 10 लीटर हमारे पास में केवल इसमें इम्प्योरिटी है, जो भी अशुद्ध मिलावट हमने करी है वो है। कितनी है? 10 लीटर। अब वो कह रहा है कितनी परसेंट शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का 5% रह जाए। जो अशुद्धता अभी 20% है, ये बाद में केवल और केवल टोटल नमूने की 5% रह जानी चाहिए। और सवाल से हमारे को साफ समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी मिला रहे हैं वो मिला भी केवल ग्लिसरीन रहे हैं। जो शुद्ध ग्लिसरीन हम इसमें मिलाएंगे, अशुद्ध मिलावट का कोई भी काम नहीं है। जैसे जैसे हम शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उसकी मात्रा, धीरे धीरे जो अशुद्धता की मिलावट है उसका मान कम होता जाएगा और कितना आ जाएगा? 5%। तो जो भी हम मिलाएंगे इसमें नया, वो ग्लिसरीन मिलाएंगे। अब देखो अभी अशुद्ध मिलावट कितनी है? 20%। मात्रा कितनी है? 10 लीटर। तो टोटल 50 में से 10 लीटर तो क्या है? शुद्ध मिलावट। तो 40 लीटर जो हम कह सकते हैं वो क्या है? शुद्ध ग्लिसरीन। 40 लीटर इसमें क्या है? शुद्ध ग्लिसरीन है भाई। 40 लीटर क्या है? शुद्ध ग्लिसरीन। अब इसके क्या है? यहां से दो मेथड बनते हैं। एक तो ये कि अशुद्ध मिलावट कितनी है? 10 लीटर। अभी कितनी है? ये 20%। अभी बाद में कितनी रहेगी? तो 10 लीटर ही, बट टोटल की कितनी? 5% ही हो जाएगी। तो अशुद्ध मिलावट 10 लीटर की 10 लीटर रहेगी, लेकिन लगातार ग्लिसरीन मिलाने से लास्ट में कितनी हो जानी चाहिए? 5%। एक हम ये भी कह सकते हैं कि किसी नमूने का 5% अगर 10 लीटर है, तो देखिए आप बाकी जो 95% है वो ग्लिसरीन ग्लिसरीन हो जाएगी फिर। तो देखो आप 5% की वैल्यू है 10 लीटर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो कितना हो गया ये हमारे पास में? देखो 200 लीटर। टोटल नमूना कितना हो गया फिर? 200 लीटर का। अब देखो तो 5% तो अशुद्ध मिलावट है, तो 95% शुद्ध ग्लिसरीन है, तो वो कितनी है हमारे पास में? 200 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 190 लीटर। यानी कि अब जो नया मिक्सर बना, नया नमूना बना है, उसमें 95% जो कि शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा है वो कितनी है? 190 लीटर। पहले कितनी थी? 40 लीटर। 40 तो पहले ही थी, अब और कितनी मिला दी? तो 150 लीटर और मिला दी, और कितनी हो गई? 190। तो कितने परसेंट उसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, तो कितने परसेंट हमारे को मिलानी पड़ेगी, वो हमारे को यहाँ पर देखना है। तो देखो इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि बाद में कितना बड़ा? टोटल 200 लीटर। अब 200 लीटर में से हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज नहीं है एक्चुअली, केवल ग्लिसरीन की मात्रा पूछी है, कितनी शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाई जाए। ठीक है, केवल ग्लिसरीन की मात्रा बतानी है, प्रतिशत नहीं बताना। तो अपने पास में हम देख रहे हैं कि पहले ग्लिसरीन कितना था? 40 लीटर का। अब और कितना मिला दिया? 150 लीटर, जिससे फाइनली जो भी नमूना है उसमें 190 लीटर की केवल और केवल प्योर ग्लिसरीन की मात्रा हो गई। तो ये पूछ रहा है कितनी शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई जाए, तो 150 लीटर। हम और बात कर लेते हैं, एक मेथड और इसका मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे जनरली जो बेसिक होती है बिल्कुल उस हिसाब से, कि ग्लिसरीन का 50 लीटर का नमूना है जिसमें 20% की अशुद्ध मिलावट है, उसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। अभी कितना है ग्लिसरीन का जो नमूना है? 50 लीटर का है। देखो आप इसको ऐसे समझो आप तो कि 50 लीटर अभी टोटल है, उसमें बाद में हम एक्स और मिला देंगे, टोटल जो नमूना है वो इतना हो जाएगा, इतने लीटर का। 50 तो अभी है टोटल, अब हम कह रहे हैं उसमें एक्स और मिलाएंगे, और ये एक्स जो मिलाएंगे केवल और केवल शुद्ध ग्लिसरीन होगी, क्योंकि मिलावट का तो काम ही नहीं है। अब जो भी डालेंगे वो शुद्ध ग्लिसरीन डालेंगे केवल। तो 50 लीटर का टोटल नमूना है जिसमें एक्स हमने लीटर शुद्ध ग्लिसरीन और मिला दी, और ये टोटल मिक्सर है, इसका बाद में लास्ट में 5%, केवल 5%, कितना रहना चाहिए? 5% डिवाइडेड बाई 100। बाद में जो भी नमूना बनता है उसका 5% क्या रह जाना चाहिए? अशुद्ध मिलावट। केवल अशुद्ध मिलावट का 5% रह जाएगा। तो बाद में भी अशुद्ध मिलावट की जो मात्रा वो तो उतनी रहेगी, उतने लीटर की रहेगी, बस उसका परसेंटेज कम हो जाएगा टोटल मिक्सर के सापेक्ष, टोटल नमूने के सापेक्ष। तो देखिए आप
50 लीटर का अभी कितना है अशुद्ध मिलावट 20%, यानी 10 लीटर। ये बाद में भी 10 लीटर ही रहेगी, लेकिन टोटल नमूने के सापेक्ष इसकी प्रतिशत मात्रा बदल जाएगी, जो कि 5% रह जाएगी। तो 50 लीटर का नमूना, उसमें x लीटर जो कि हमने शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई, ये पूरे नमूने का 5% क्या रह जाना चाहिए, अशुद्ध मिलावट रह जानी चाहिए। तो देखिए इसको सोल्व कर लो आप। 5 ये 2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 200, और ये इधर 50 प्लस x। तो 50 जब 200 में से घटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। और ये x क्या है, केवल और केवल वो मात्रा जो शुद्ध ग्लिसरीन की जो इस नमूने में मिलाई गई, तो वो कितनी आ गई 150 लीटर। तो काफी आसान सवाल था ये भी। तो आज का वीडियो जिसमें हमने परसेंटेज से रिलेटेड और भी काफी कुछ चीजों के बारे में चर्चा करी, और काफी कुछ नए कंसेप्ट, नई चीजें थी जिनको हमने समझा। तो काफी लंबे समय बाद एक्चुअली हमारा दोबारा से मिलना हुआ। इतने लंबे समय से क्या है कि कुछ काम की वजह से व्यस्त भी थे और कई बार भी चले गए थे, तो इसलिए क्या है कि वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो एक बार दोबारा से अब हम वापस इस कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे। अब की बार जो है इसको गैप नहीं आने देंगे। अब दोबारा से हमारे वीडियोस वापस कंटिन्यू आने लग जाएंगे। तो बस आप लोग एक बार वापस से जो अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से चलाए रखें, और इसमें बिल्कुल भी आप जो है गैप न दें अब। और एग्जाम जो हमारे नजदीक है काफी, कभी भी एग्जाम हो सकता है किसी भी क्षण, तो बस तैयारी करते रहें और अपनी मेहनत जो है उसको व्यर्थ न जाने दें, उसको सही समय पर सही तरह से काम आए। इस तरह से हमारे क्या है कि जो पहले हमने तैयारी करी है, तो वो क्या है, अगर अभी इस समय में हम लोगों ने कंटिन्यूटी नहीं रखी, तो वो जो हमारे द्वारा की गई तैयारी है वो हो सकता है कि इतना रंग न ला पाए जितना हमने सोच के तैयारी की थी। तो इसलिए बस आप लोगों को कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, और AKS ट्यूटोरियल जो आप लोगों की मदद हमेशा करता रहेगा, उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो बस आप लोगों के साथ बने रहेंगे अब हमेशा। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मैं एक बार फिर मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग बेझिझक पूछे, आप लोगों का प्रॉब्लम हर संभव तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।